परम पुरुष गुरु भेटिया, पूरब लिखत ललाट। उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट। कहे रविदास अकथ कथा, बहुकाई करीजे। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। मेरे रहबर मेरे मालिक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूं। आज चरण रज से इस नगरी को पावन करने के लिए पहुंचे तमाम संतों को बंदगी करता हूं। आप इस नगरी में पधारे, आश्रम में पधारे, हमारा सौभाग्य है। आपका बड़प्पन है कि आपने दर्शन दीदार देकर संगत को निहाल किया है। संतों के दर्शन भले आई टले बलाए, मस्तक पर सूली लिखी वो कांटे पर टल जाए। संतों के दर्शन की महिमा अनंत होती है। जो बहुत बड़ी समस्या भी होती है वो संतों के दर्शन मात्र से अल्प हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आज संतों का ये जो संग यहां पर हो रहा है और सारी संगत से मेरी बेनती है, महापुरुष फरमाते हैं, संत फरमाते हैं, हरि गुरु साधु समान चित नित आगम तत्मूल। इन विच अंतर जिन परो करबत सहन कबूल। कि उस परमात्मा में, संत में और गुरु में कभी अंतर मत समझना, भेद मत समझना। जो श्रद्धालु फरकपुर आश्रम से जुड़े हैं वो ये ना सोचे कि ये किसी और डेरे से आए साधु हैं। बराबर सम्मान करना, वही मान सम्मान, वही स्वागत होना चाहिए और वो भी हृदय से हो, बाहर से ना हो। क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने स्पष्ट आदेश किया है और फरमान दिया है सबके लिए कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर करे उजास। तेनर दो जख जाएंगे सतभागे रविदास। यदि अंदर की बजाय बाहर बाहर का दिखावा कर रहे हैं संतों का सम्मान करने के लिए भी, तो निश्चय ही नरक में जाना होगा। और क्या कहते हैं मालिक, सत भागे रविदास, कि ये मैं बिल्कुल सत कह रहा हूं। सत होता है अकाट्य, शाश्वत, जिसमें बदलाव ना हो। कोई सच कहे बदलाव हो जाता है। अभी इस बालक की उम्र 30 साल है, 5 साल पहले 25 साल थी। सच उस समय 25 था, आज 30 है और 5 साल के बाद सच 35 वर्ष होगा। तो बदलाव तो हो रहा है ना, परंतु सत्य होता है शाश्वत, जो बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, टिकाऊ है। इसीलिए तो गुरु महाराज सतनाम का उच्चारण कराते हैं। और जो शाश्वत सत्य के दर्शन दीदार कराते हैं, जो उससे साक्षात्कार कराते हैं, वो सतगुरु होते हैं। और जिस स्थान पर वो कक्षा लगती है वही तो सत्संग कहलाता है। तो बाहर से दिखावा नहीं करना है, सम्मान के लिए भी। ये मेरा संदेश है जो डेरा फरकपुर से संगत जुड़ी है उनके लिए भी।
और जो श्रद्धालु कहीं कहीं बंटने से बच जाए, जब ये गर्भ से बाहर आता है ना जीव, कई बार मैंने कई जगह पर मंच से ये बात दोहराई है, गर्भ में इसमें जीव तो होता है पर श्वास नहीं होता है, श्वास नहीं चलता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो दो चीजें साथ साथ शुरू होती है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको श्वास आती है, वहां पर पहला श्वास लेता है ये, और श्वास के साथ ही समय शुरू हो जाता है। और जब अंतिम श्वास आती है तब लोग क्या कहते हैं कि इसका समय पूरा हो गया, इतना ही समय था। यानी श्वास के साथ समय भी पूरा हो गया और श्वास के साथ समय भी शुरू हो गया, सिक्के के दो पहलू की तरह। जैसे ही समय शुरू हुआ हमने बांटना शुरू कर दिया। पहले तो लिंग भेद में बांटा कि लड़का हुआ है लड़की, और उसके बाद धर्म के भेद में, उसके बाद जाति के भेद में, और जाति में भी हमें संतुष्टि नहीं मिली। फिर गोत्र का भेद वहां पर शुरू किया। कितना भेद हो गया, कितना बांटा हमने। इसके बाद डेरों में बांटा, गुरुओं में बांटा। जब हमारे रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज है, फिर भी हमने बांटा और हम बंटते गए, और इतने बटे, इतने टुकड़े हुए कि पूछो मत। और एक बात और है, कुछ लोग एक होने की बात करते हैं पर झुकते नहीं है। कहते एक होना चाहिए पर चर्चा नहीं। एक होने के लिए तो मिलना पड़ता है, मिटना पड़ता है दोनों पक्ष को ही। एक पक्ष के मिटने से, एक पक्ष के झुकने से कुछ नहीं होता। जब तक दोनों नहीं झुकेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे एक जान, तब तक नहीं मिलेंगे। बाहर से दिखावा न करें, कितना बटेंगे और कितने टुकड़े होंगे, और इन टुकड़ों का लाभ कोई और उठाएगा। जो मूल सत्ता रही है, जिसके प्रहरी हमारे संत महापुरुष हुए, उसको खो करके फिर क्या मिलेगा। इसलिए जाग जाइए, जागना होगा। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सो जा पैर पसार। फिर क्या जागोगे जब वो समय भी निकल जाएगा और सांस भी। ये दोनों चीजें ना, ये अमूल्य है। सांस भी अमूल्य है और समय भी अमूल्य है। एक वस्तु होती है बहुमूल्य, जिसकी ज्यादा कीमत होती है और वो कीमत चुकाकर उसको खरीदा जा सकता है। परंतु एक होती है अमूल्य, जिसकी कीमत ही ना हो, वो उसे खरीदा ही ना जा सके। दोनों ही, समय और श्वास ऐसे ही हैं, इनको खरीदा नहीं जा सकता। चाहे सारा धन दौलत राजपाट कुछ भी दे दिया जाए। संत फरमाते हैं, कहता हूं कहे जात हूं, कहत बजाऊं ढोल। श्वास जो खाली जात है, त्रिलोकी का मोल। तीनों लोक की संपत्ति भी यदि दे देंगे ना, तो एक श्वास भी नहीं, फालतू नहीं ले सकते। हाँ, अंतिम समय पर जो सपोर्ट लगती है ना, उससे इतना तो करा देते हैं, थोड़ा थोड़ा, पर मिलने देते हैं परिवार वालों को। जाओ दर्शन करो, आ जाओ वापस। श्वास नहीं आती, कितनी कीमत दे दो, वो समय नहीं लौटता है। और समय सबके पास सीमित है, और श्वास भी सीमित है। वही 24 घंटे का समय है। चाहे उसको आप रो करके बिताएं, चाहे हंस करके बिताएं, चाहे घृणा नफरत ईर्ष्या बेईमानी में बिताएं, और चाहे परोपकार सद्भाव
सेवा सुमरन सत्संग में बिताए, दूसरों की मदद करके उस समय को खर्च करें, वो आपके खुद के हाथ में है। और जब समय बीत जाता है फिर नहीं। सन 2020 मई को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने यहाँ फरकपुर में ये पौधा लगाया था, और तब से आज 25वां ये कार्यक्रम है यहाँ। और वर्ष 2008-2009 से मुझे यहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु जी के आदेश से, उनकी अनुकंपा से। तब से आप सब से रूबरू हो रहा हूँ, आप सबका प्रेम मिल रहा है। सारी संगत को भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए। और जो यहाँ पर अपना जिन्होंने अभूतपूर्व सहयोग दिया है इस कार्यक्रम के लिए या आश्रम के लिए या अन्य सहयोग किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके छोटे छोटे प्रयास से बड़ा कार्य हो रहा है। वैसे मैंने संचालक महोदय को कहा हुआ था, जो अतिथि आए हुए भैया उनको मौका दे देना बोलने का। मैं तो रोज बोलता ही रहता हूँ, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो जो जिनको यहाँ पर हमने बुलाया है, उनका पहला अधिकार बनता है यहाँ बोलने का, कुछ कहने का। मुझे तो लगता है जब कोई और बोल रहा होता मैं ही बोल रहा हूं। अगर आपको भी लगे ऐसा ही है तो फिर नंबर के ऊपर छीना झपटी ना हो, फिर तो शायद ठीक हो जाएगा। परम पुरुष गुरु भेटिया पूरब लिखत ललाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। सतगुरु रविदास जी महाराज ने गागर में सागर भरा है मालिक ने। एक एक शब्द का इतना गूढ़ अर्थ है, चाहे पूरी रात बोलते रहो उसी के ऊपर, वो पूरा नहीं कर सकते उसको। गुरु महिमा के विषय में यहाँ पर मालिक हमें आदेश कर रहे हैं कि वो परम पुरुष, वो परमात्मा, वो सतगुरु, उसके दर्शन दीदार तब होते हैं जब पुरबला भाग्य उदय होता है। और जिन जिन ने भी उस सतगुरु से, उस मालिक से लो लगाई है ना, सारे कार्य बन गए, सब कार्य हो गए। अभी ये सामने एक बैनर लगा है बुक स्टॉल का। इस कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी तैयारी चल रही थी और ये 50वीं पुस्तक मैंने पूरी की है, यानी अब तक 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इतने विचार कौन सुनेगा, लोग बोर हो जाएंगे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। ज्यादा पढ़कर भी पागल हो जाता है इंसान, और जब तक पागल नहीं होगा कुछ मिलेगा नहीं। कौन सुनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इससे बेहतर ये है लिख दो, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, और पढ़ेगा वो जिसके अंदर कुछ चाह होगी। एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको, कई बार दोहराई है मैंने एक कहानी मन से, आज एक बार और सुन लो। जब इन्होंने मौका दे दिया, जबरदस्ती बुला कर लाए मुझे वहां से, भाई आ जाओ आ जाओ गुरुजी आ जाओ। मैंने कहा तो रहने दो, तुम्हें चलने दो, काम ठीक चल रहा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कहने लगे जी आ जाओ। कहते जी 4 साल का उधार है, 4 साल से आपने एक शब्द भी नहीं बोला वार्षिक कार्यक्रम में।
मैंने कहा भैया 1 घंटा एक प्रोग्राम का होता है, मेरा 1 या 1.5 घंटा। अब 4 साल का पूरा करोगे, दिन निकल जाएगा और मुझे गाली देंगे जो प्रचारक बैठे हैं, विचारक बैठे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में ही कर लेना। ये कहानी वही चिर परिचित है, पहले से ही आपने कई बार सुनी होगी। एक राजा के यहाँ पर इकलौती बेटी है, एक कन्या है और उसके विवाह की तैयारियां चल रही है, स्वयंवर की तैयारी है। राजकुमार आए हुए दूर दराज से, पर स्वयंवर में एक शर्त है। क्या शर्त? सामने जो तालाब है, जो सबसे पहले उसे पार करेगा, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा, और जिसके साथ विवाह होगा वो राजपाट का मालिक हो जाएगा, सब उसी का है। बहुत नौजवान राजकुमार आए हुए दौड़ पड़े तालाब की ओर, सब ठहर गए वहीं पर, किनारे पर ठहर गए, कोई नहीं तालाब में कूदने को तैयार हुआ। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, मुंह खोल रखा था उन्होंने, कोई आएगा हमारी भूख मिट जाएगी, भाई शांति मिल जाएगी। हम मरने के लिए कौन तैयार होगा, जान है तो जहान है। सब विचार कर रहे हैं, भाई कोई नहीं, दर्शक बन गए। और धीरे धीरे दिन ढलने वाला है, सूर्यास्त तक यदि शर्त पूरी ना हुई तो फिर तो अगला स्वयंवर नहीं होता, शर्त पूरी करनी है। राजा की धड़कनें तेज हो रही हैं। अचानक से किसी के तालाब में कूदने की आवाज आई, छपाक से, और एक नौजवान मगरमच्छ के ऊपर से पांव रखता हुआ तालाब को पार कर गया। तालियां बजने लगी बहुत जोर जोर से, सभी आश्चर्यचकित थे। राजा भी अपने सिंहासन से उठा, उसकी पीठ थपथपाई कि शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी बहादुर हो तुम। उस नौजवान ने कहा, महाराज पहले मुझे इस भीड़ से पूछना है, धक्का किसने दिया था मुझे? वो स्वेच्छा से नहीं कूदा था, तालाब में भीड़ थी, वो आगे खड़ा था, किसी ने पीछे से खिसका दिया आगे को। वापस जा नहीं सकता तो जान बचाने के लिए तालाब को पार करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दबाव में, ना ना ना, वो दबाव बन गया ना, प्रेशर बन गया, वो नहीं होना चाहिए। बाहर अंदर से देखो बैठकर थोड़ी देर, भाग दौड़ को छोड़ करके, सारे जंजाल को छोड़ करके संतों के चरणों में बैठ करके देखो एक बार अंदर से, और उस चीज को अनुभव करें कि हाँ, अनुभव कैसा होता है, वो बचपन वाला अनुभव कैसा होता है जब गुरु बताते हैं कि तुझे बच्चा बनना पड़ेगा, उसको पाना है ना। कहते बच्चे में भगवान होता है, तो बच्चे जैसा बनना पड़ेगा, उसको समय का ही नहीं पता है, उसको किसी मोल भाव का नहीं पता है, चालाकी नहीं है उसके अंदर। जब सारी चीजों को खो करके बैठोगे संतों के चरणों में तो बहुत कुछ पा जाओगे। फिर बोलिए सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। एक बार गुरु जी के चरणों में बैठ करके मुझे कुछ सुनने का मौका मिला। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने शेख फरीद के विषय में एक कहानी सुनाई थी, आपके सामने दोहरा रहा। शेख फरीद नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने नाम नहीं सुना उन्होंने एक साखी तो सुनी ही होगी। कागा रे तू बावरा मेरा चुन चुन खाइए मांस, मेरे दो नैना ना खाइए इसमें गुरु मिलन की आस। वो शेख फरीद की कहानी सुनाई गुरु जी ने, स्वामी समनदास जी महाराज। एक वाणी भी है, शेख फरीद कुएं में लटके सूली चढ़े मंसूर। वाणी है ना, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। जो साध है या जो प्रचारक है उनको इसका भाव पता है, याद भी है उनको। तो शेख फरीद बचपन में बहुत नटखट है और माँ परेशान है उससे, वो काम नहीं करने देता कुछ। तो ऐसे बच्चे को माँ किसी न किसी काम में उलझा देती है।
तो उसको भी माँ ने कहा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ने का पता नहीं था उसको। कहता माँ नमाज पढ़ू तो पर मिलेगा क्या कुछ नमाज पढ़ने से? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा क्यों सत्संग में क्यों आते हैं? कुछ मिलेगा? पूजा पाठ भजन किसी भी धर्म मजहब में चले जाओ करना पड़ता है, अपना अलग अलग भले ही तरीका हो, परंतु करते हैं। पर मन में होता है कि क्या मिलेगा। कोई घर की बरकत के लिए, सुख शांति के लिए करता है, कोई मन की शांति के लिए करता है, कोई रोजगार कारोबार में तरक्की के लिए करता है, यानी प्रतिफल की इच्छा। बचपन में वो बच्चा कहता है अपनी माँ से मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माँ ने कहा खजूर मिलेगा तुम्हें। अच्छा खजूर देगा कौन? खुदा देगा खजूर। अच्छा नमाज में कहना क्या है? कहना ये है कि बस ये कहते रहना ऐसे, जब माथा जमीन पर लगाओगे कहना खुदा मुझे खजूर दे दे। एक चटाई बिछानी है, चटाई बिछाई और बस ये कहना खुदा मुझे खजूर दे दे और सब भूल जाना। उसने कहा ठीक है। वो बच्चा जैसे ही माथा जमीन पर टेका और कहता है खुदा मुझे खजूर दे दे, और जब उसमें काम में मस्त हो गया, माँ ने एक कपड़े में 4-5 खजूर लपेटे और चटाई के नीचे रख दिए। बच्चा उठा थोड़ी देर के बाद, कहने लगा माँ खजूर तो मिले नहीं, खुदा ने मेरी बात सुनी नहीं है क्या? तब माँ ने कहा वो ऐसे नहीं दिखाकर नहीं देते हैं कुछ, देखो क्या पता चटाई के नीचे कहीं हो। तो बच्चे ने देखा चटाई हटाकर तो खजूर, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहता अब तो रोज नमाज पढ़ूंगा मैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, आप भी कहोगे ऐसे ही। ठीक है, रोज चलने लगा वही काम, और माँ चुपके से 4-5 खजूर कपड़े में लपेटकर चटाई के नीचे रख देती। एक दिन माँ भूल गई खजूर रखना। माँ को तो याद नहीं रहा खजूर रखना भी है या नहीं। और शेख फरीद वो बालक, जब वो बार बार दोहरा रहा है, वो अंदर से छल नहीं है, पाप नहीं है हृदय में, चालाकी नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, नफरत नहीं है, सारी चीजें नहीं है ये। और पुकार रहा है कि खुदा मुझे खजूर दे दे। जब उसका वो कार्यक्रम पूरा हो गया और रोज की तरह कपड़ा हटा करके वो चटाई हटा करके देखा तो एक कपड़े में वही 4-5 खजूर हैं और वो उनको खा रहा है। माँ ने देखा, अरे खजूर कहां से लेकर आया है तू? उसने कहा खुदा ने दिए हैं। माँ सोचे खुदा ने कौन से ने दे दिए, मैं तो रख कर नहीं आई हूं आज। दरअसल माँ भी खुदा ही है। माँ खुदा होती है, भगवान का रूप होती है माँ। बहुत कम वैसे कहते तो है, कह देते हैं हाँ भाई माँ भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, पर यहाँ से स्वीकार नहीं हो पाती बात। वो क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो माँ बाप में कमियां निकालने लगता है। वो फिर उसको माता पिता की बात चुभने लगती हैं। अगर माता पिता की सीख गलत लगने लगे, माँ बाप की कही हुई बातें बच्चे को चुभने लगे, तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बेटे तू बिगड़ गया है। सतगुरु सुमनदास जी महाराज की, आचार्य कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की। आज एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में। हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, परंतु संस्कार घटते जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक हैं। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, हम कहते हैं शिक्षित करो, परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना भी अनिवार्य है। यदि संस्कार को हम भूल जाएंगे तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। एक माँ, बच्चा तो जवान हो गया, जवान है, और माँ पूछती है बेटा ये क्या है? बगीचे में बैठे बेटे ने बताया ये तोता है। अच्छा। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर पूछ लिया ये क्या है बेटा? बच्चे ने फिर क्या? तोता है। फिर पूछ लिया माँ ने तीसरी बार ये क्या है? लड़के ने कहा माँ पागल हो गई है क्या? तोता है। फिर पूछ लिया माँ ने बेटा ये क्या है? अब की बार तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, कहने लगा माँ क्या बात कर रही है तू? तोता है, कई बार बता चुका हूँ, कितनी बार बताया तोता है तोता है तोता है, समझ नहीं आता, बुढ़ापा आ गया तुझे, सटिया गई है तू।
माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा आ गया है, मुझे भी पता है ये तोता है। बचपन में तूने मुझसे 1000 बार पूछा ये क्या है, मैंने तुझे 1000 बार बताया कि ये तोता है। अब तू 4 बार में ही हो गया कार्य। संस्कार कहां चले गए हमारे। एक और विशेष बात मैं माताओं बहनों से भाई बुजुर्गों से करना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा एकांतवास करने लगे, आपका बच्चा मोबाइल लेकर के किसी कोने में बैठने लगे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यदि ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में वो एकांतवास कर रहा है तो सावधान हो जाइए, कहीं शिक्षा के चक्कर में संस्कार ना बिगड़ जाए। और अगर संस्कार बिगड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी डिग्रियां हो, उसको शिक्षित नहीं माना जाएगा, चाहे व्यक्ति अंगूठा छाप हो और उसके अंदर संस्कार हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, तो वो ज्यादा महत्व रखता है, उसकी योग्यता ज्यादा है उस डिग्री वाले से। माँ ने कहा कि मैंने तो खजूर नहीं रखे। खजूर कौन से खुदा ने रख दी है? माँ भी खुदाई है ना, यही बात चल रही थी, प्रसंग तो यही था। बच्चे ने कहा खुदा तो रोज खजूर देता है मुझे, उसी ने रखे है खजूर। अच्छा कोई बात नहीं है। माँ को सोच पड़ गई, बाहर से तो बच्चा बाहर नहीं गया है, बाहर से कोई अंदर नहीं आया, खजूर किसने रखे? वो हृदय की पुकार थी। जवान होकर के शेख फरीद ने घर छोड़ दिया और किसी संत की शरण में जा गया, और वहां के आश्रम के कठिन नियम बहुत कठिन थे।